नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई। लंबी चली बहस के बाद वोटिंग हुई और आखिरकार ये बिल लोकसभा में पास हो गया। पर चर्चा महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की मांग कर दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल अधूरा है, इसमें ओबीसी आरक्षण को जोड़ा जाना चाहिए। कई दलों के नेताओं ने ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई। महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल की पूरी स्पीच ओबीसी पर ही फोकस रही। इसके जरिए उन्होंने ओबीसी कार्ड भी खेल दिया, पर विपक्ष के ओबीसी कार्ड का दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। मोदी सरकार ने ओबीसी पर विपक्ष को आईना दिखाया तो कैसे विपक्ष महिला आरक्षण बिल के जरिए ओबीसी का दाव चल के फंस चुका है। आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे विपक्ष ओबीसी कार्ड खेल के फंस चुका है? देखिए, एक राजनीतिक जो सर्कल है, खास करके दिल्ली में, उनको ये लगता है कि काम करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये लालू यादव, मुलायम सिंह टाइप के जो लोग हैं, आउटडेटेड पॉलिटिक्स जो है, जिसे देश की जनता ने अच्छी तरीके से पहचान लिया है, उनको लगता है कि भाई चुनाव जीतने के लिए काम जरूरी नहीं है। देश की जनता को जाति में भटकाओ, चुनाव जीत जाओगे। तो आप देखिए, ये मोर ओवर उसी तरह की स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि आपके पास प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने के लिए कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है। आपके पास प्रधानमंत्री मोदी से बेटर प्लान नहीं है और चुनाव लड़ना भी है। तो जीतने का सबसे सही सटीक रास्ता क्या हो सकता है? तो इन लोगों ने तय कर लिया है कि हमको जातिवाद ही करना है। जाति के नाम पे हमें जो है वोट हासिल करना है। तो कांग्रेस पार्टी पहले क्यों जीतती थी? उनके पास 2-3 वोट बैंक्स हुआ करती थी। एक रॉक सॉलिड अपर कास्ट, दूसरा दलित और तीसरा मुसलमान। यही ब्लॉक था लीडरशिप अपर कास्ट के पास। दलित वैसे ही एक्सप्लॉइटेड क्लास, उनको बेवकूफ बना करके, शराब दे करके, पैसे दे करके, किसी तरह से बहला फुसला के आप उनको ले लिए। मुसलमानों को डरा के कि संघ परिवार आ जाएगा, बीजेपी वाले आ जाएंगे, तो ये इनका इंटैक्ट था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारी पार्टियां कास्ट पार्टियां इकट्ठा हो गई। ये जो I.N.D.I.A है, ये जो डॉटेड अलायंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कास्ट पार्टीज है, एक दो को छोड़ दे तो। अब इन लोगों ने ओबीसी कार्ड खेला। तो ये कार्ड इसलिए महंगा पड़ रहा है क्योंकि इसमें 2 बड़ी पार्टियां हैं, 3 ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है। एक तो ये बिहार को तबाह करने वाला अलायंस जो है, जो बिहार को नरक बना दिया इन लोगों ने, लालू और नीतीश ने मिलकर। ये तो हार्डकोर कास्टिस्ट है। इन लोगों की मुंह खुलता है इन लोगों से तो इनके मुंह से जो है वो जाति की बदबू आती है। ये इस तरह के लीडर हैं। तो इन्होंने ये समझाया कि देखो भाई, बाकी इधर उधर यात्रा वात्रा से कुछ नहीं होगा। सो कास्ट सेंसस, और पिछली बार कास्ट सेंसस को लेकर के 3 पार्टियों ने विरोध किया। ममता बनर्जी ने विरोध किया, विरोध उद्धव ठाकरे ने किया, और विरोध ये केजरीवाल की तरफ से भी किया जा रहा है। क्योंकि नई पार्टी पता ही नहीं कि कौन है, नहीं है। दिल्ली में ज्यादा कास्ट करेगा, ओबीसी करेगा, मालूम चला बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये बनिया है, यूपी बिहार में बनिया ओबीसी में आते हैं, दिल्ली में अपर कास्ट में आते हैं। ये भी तो दिक्कत है ना बहुत। तो इन लोगों ने आज राहुल गांधी से कह दिया, लेकिन व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट,
जब आपको अपने दुश्मन की ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है तो ये घिसा पिटा राग, एक घिसा पिटा जो फॉर्मूला है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। क्यों? आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हो किसके खिलाफ? आजाद भारत में ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर है प्रधानमंत्री मोदी, उनके खिलाफ तुम ओबीसी कार्ड खेलोगे? मती मारी गई है आपकी। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री की जाति से ही नहीं लड़ना है, आपको लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोगों के दिमाग में जो उसको कह सकते कि आकांक्षाओं का जो संचार किया है जी। देखिए क्या हुआ, 2 दिन से क्या चल रहा है। जो बीजेपी का लीडर आ रहा है, जो प्रवक्ता आ रहा है, सब वो गिनती करा रहे हैं कि 11 लाख जो है टॉयलेट, 11 करोड़ घरों को हमने टॉयलेट्स दिए, 3.5 करोड़ महिलाओं को हमने लोन दिया, 10 करोड़ महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर दिए, महिलाओं के लिए हमने ये किया, हमने वो किया। और वाकई किया, लेकिन ये काम नहीं बता रहे। ये समझिए, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसको ये सोच रही है कि जो उनका बेसिक फिलॉसफी की काम करने से कोई जीतता नहीं है, विकास के नाम पे कोई जीतेगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यही कमाल किया है कि वो जो बार बार कहते कि हमने टॉयलेट्स बनवाए, हमने गैस सिलेंडर दिया, हमने घर बनवाए, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हम नल से जल पहुंचा रहे हैं, ये सारा ये काम नहीं गिना रहे। फॉर गॉड सेक, वो लोगों के दिमाग में एक चीज, वो एक नैरेटिव वो डाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कर सकते हैं जी। ये प्रधानमंत्री मोदी ये कुछ भी कर सकते हैं, कहां से कहां तक। आप करते रहो, इसरो का वैज्ञानिक और नेहरू हमने बनाया, वो किया। मोदी हिंदुस्तान को चांद पे लेके चले गए। यही आम जनता के दिमाग में धारणा है जी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान सम्मान बढ़ा दिया। मैं देखता हूं वो वॉक्स पॉप करने के लिए वो जो विरोधी पत्रकार सब जो टेलीविजन सेवाएं, भाई मोदी ने क्या किया? भाई वैसे लोग, गांव के लोग, मजदूर, किसान, जिनको इंटरनेशनल रिलेशन का आई पता तक नहीं हो, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में चमका दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अमेरिका डरता है हिंदुस्तान से, वहां का राष्ट्रपति देखिए दूर से प्रणाम करता है, ऑटोग्राफ लेने। अब इससे कैसे लड़ोगे? चाइना को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान में घुस के जाकर के मारा, चाइना डर गया, पाकिस्तान डर गया। अब आप इस चीज को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी, अब इसलिए ये जो विपक्ष है, भाई डॉक्टर होता है ना, दवाई देता है। अगर वो डॉक्टर जो गलत बीमारी डायग्नोसिस कर ले कि भाई आपको जो है बीमारी कुछ और वो उस बीमारी को पहचाने नहीं, कुछ और बीमारी समझ ले, तो दवाई क्या देगा? वो दवाई गलत देगा। जो बीमारी है उसका इलाज ही नहीं कर पाएगा वो, बल्कि दूसरी बीमारियां दे देगा। अब ये तो हो गया। तो ये जो विपक्ष जो कर रहा है, जो उनके अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग ही मिसप्लेस्ड है। आप प्रधानमंत्री पॉपुलर क्यों है, इसकी जो एनालिसिस कर रहे हो वही मिसप्लेस्ड है। आपको लग रहा है कि भाई काम कर रहे हैं इसलिए मोदी जीत रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि काम पे हम नहीं जाते हैं, इनकी पॉलिसी के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, हम इनके काम में गलती नहीं निकालते, हम भ्रष्टाचार नहीं निकालते। हम एक काम करते हैं कि हम जाति में चले जाते हैं। आप जाति में गए, प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल ले आए, तो क्या कर लोगे भाई? आप जाति का
दंश डाल करके, बीज डाल करके यादवों को अपनी तरफ तो खींच लोगे, लेकिन उन यादव की परिवार में जो बेटी स्कॉलरशिप ले रही है, जिस माँ को गैस का सिलेंडर मिला है, जिस माँ को वॉशरूम बनाने के लिए पैसे मिले हैं, जिसका घर बना है, वो महिलाएं तो आपके साथ नहीं जाएंगी। जी। बाकी सब काम मोबाइल कर ही दे रहा है। महिलाएं सिर्फ आजकल गांव में वो शॉर्ट्स नहीं देखती है ना, वो रील्स ही नहीं देखती, उनके पास सब जानकारी पहुंच रही है। और इसीलिए ये दवाई जो कर रहे हैं, ये जो विपक्ष जिस हिसाब से लड़ने की कोशिश कर रहा है, वही मिसप्लेस्ड है। और आप अफवाह और झूठ के आधार पर आप ये काम करोगे तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को समझ रहे थे कि जात जात में फंसेगा, ये जाति जाति करेंगे, और चूंकि इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है तो ओबीसी ओबीसी। इसलिए देखिए कल अमित शाह ने कैसे कहा, बड़े फक्र के साथ, बड़े गुरूर के साथ, कि जितने ओबीसी ओबीसी करने वाले हो, तुमसे ज्यादा ओबीसी लीडर हमारे पास, तुमसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हमारे पास, तुमसे ज्यादा एमएलए ओबीसी हमारे पास, तुमसे ज्यादा सांसद हमारे पास ओबीसी का, तुम ओबीसी ओबीसी क्या करते हो। तो ये जो आगे 2024 के मद्देनजर अगर कांग्रेस पार्टी और ये डॉटेड अलायंस ये जात पात के खेल में प्रधानमंत्री को बीट करने की कोशिश कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई मंडल कमंडल वही 91 वाला खेल होगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ऐसा डिसिमेट होंगे ये लोग अगर ये अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 400 की सीट के ऊपर जो है काबिज होकर के बहुत ही अच्छे बम्पर मेजॉरिटी के साथ अगली सरकार में आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद से पास होने के बाद ये बिल 2029 के बाद अमल में आएगा। बीजेपी का कहना है कि ये युग बदलने वाला विधेयक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए महिला आरक्षण राजनीति का मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। महिला आरक्षण विधेयक में SC/ST महिलाओं के लिए कोटा फिक्स किया गया है, लेकिन ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल किया है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।